हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रिशा स्किन हेयर क्लिनिक भोपाल। आज हम बात करने वाले हैं लेज़र हेयर रिमूवल के बाद पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या लेनी होती है। लेज़र हेयर रिमूवल सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस के बेसिस पे काम करता है, जिसमें जो टारगेट होता है वो मेलेनिन होता है, जो कि हेयर फॉलिकल में पाया जाता है। मेलेनिन को वो टारगेट करके वहाँ पे हीट जनरेट करता है, जिस कारण से वो हेयर फॉलिकल डैमेज होता है और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता जाता है। साइकिल दर साइकिल वो कमजोर होता जाता है, तो वो थिक हेयर से थिन हेयर की तरफ कन्वर्ट होता जाता है। एक समय के बाद ये फॉलिकल हेयर बनाना बंद भी कर देते हैं और हमें वहाँ पे एक परमानेंट रिडक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये लेजर हेयर रिमूवल का बेसिस था। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि लेजर हेयर रिमूवल के बाद पोस्ट प्रोसीजर हमें किन बातों पे ध्यान रखना है ताकि आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट ना हो और लेज़र के बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सके। सबसे पहला होता है कि जब आप कोई प्रोसीजर कराते हो, लेज़र बेस्ड जो हीट बेस्ड प्रोसीजर होते हैं, इसके बाद आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो आपको उसके तुरंत बाद उसको कूल डाउन करना होता है। तो क्लिनिक से आपको कुछ आइस पैक दिए जाते हैं, जिससे आप इसकी थोड़ी सिकाई कर सकते हो, कंप्रेसेस ले सकते हो। 5 से 10 मिनट मिनिमम आपको आइस से वो करना है कंप्रेसेस। उसके बाद घर जाके भी आप कोशिश करें 1-2 घंटे में थोड़ा सा आइस से उसको सिकाई करते रहें। 1 से 2 दिन 3 दिन तक आपको ये करना चाहिए ताकि आपकी स्किन प्रॉपरली कूल डाउन हो जाए और वहाँ इन्फ्लेमेशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद आपको सनलाइट से बचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमारी स्किन इन्फ्लेम्ड होती है और वो यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ पे मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो उस कारण से हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी पिगमेंटेड होना शुरू हो जाती है। तो कई बार लेज़र के जस्ट बाद आपको वहाँ पे कुछ पिगमेंटेड स्पॉट्स दिख सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप सनस्क्रीन प्रॉपर यूज़ करें और धूप में जाने से बचें, या फिर कपड़े से अच्छे से अपने चेहरे को या जो भी पार्ट पे लेज़र किया गया है उसको कवर करके ही वापस जाएं। तीसरा, कई बार क्या होता है हमारी स्किन हल्का सा ओवर रिएक्ट कर देती है, तो कुछ जगह पे हमें बहुत मामूली सी ब्लिस्टरिंग हो सकती है। इन जनरल ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि आपकी स्किन के हिसाब से सेटिंग्स लेज़र की जाती हैं, उतनी ही एनर्जी डिलीवर की जाती है। लेकिन कई बार किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा बहुत वहाँ पे अगर ब्लिस्टरिंग हो सकती है, तो वहाँ पे हमें उसको इन्फेक्टेड नहीं होने देना है। हमें वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम को यूज़ करना है, सन प्रोटेक्शन रखना है और उस स्किन को खींच के या नाखून से नहीं कुरेदना है, ताकि वहाँ पे कोई घाव ना बने और उस कारण से वहाँ पे लॉन्ग टर्म में कोई स्कार या फिर पिगमेंटेशन का मार्क ना छूट जाए। इसके बाद आपको उस एरिया में ज़्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो वहाँ पे आपको बर्निंग हो सकती है, वहाँ पे आपको इरिटेशन हो सकता है, एक्सकोरिएशन हो सकता है, जो बाद में अगेन PIH का कारण बन सकता है। अगर आपको लेज़र के बाद पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि सबकी पेन सेंसिटिविटी अलग होती है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये काफ़ी पेनलेस लगता है, लेकिन कुछ पेशेंट जो सेंसिटिव होते हैं उनको पेन महसूस होता है। अगर पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के पेन किलर भी ले सकते हैं। हार्डली आपको 1 या 2 दिन पेन होता है तो उतना ही पेन किलर लेना है, अननेसेसरी ज़्यादा समय तक नहीं लेना है। और अगर आपको हेयर ग्रोथ किसी हार्मोनल कॉज से है, तो हो सकता है डॉक्टर लेज़र के अलावा आपको उसके कोई पिल्स भी दें, कुछ मेडिसिन भी दें, ताकि जो रूट कॉज है हेयर ग्रोथ का वो भी साथ में कंट्रोल हो। तो वो मेडिसिन भी आपको घर पे लेना है, या कई बार कुछ सपोर्टिव सीरम्स या लिक्विड्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं, तो वो भी आपको घर पे अप्लाई करने हैं। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो आप साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हो और लेज़र के बेस्ट रिजल्ट्स आप ले सकते हो। अगर आप और डिटेल में इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने लेज़र से रिलेटेड कंसल्टेशन सारे फ्री रखे हुए हैं, आप कितना भी डिटेल में इनको डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको क्लिनिक पे कंसल्टेशन लेना है तो उसका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।